वह योद्धा मुक्के खाता रहा और राक्षस को नहीं मारा कि कहीं माता और भाइयों की नींद नहीं खराब हो जाए। वह युद्ध कर रहा था और उसकी पत्नी द्रौपदी उसकी तरफ धीमी मुस्कान के साथ देख रही थी। उसकी पत्नी द्रौपदी ने उसे 1000 पंखुड़ियों वाला कमल का फूल लाने को कहा और उसे लाने वह पहुंच गया। साक्षात मृत्यु के मुंह में, एक ऐसा स्थान जहां साधारण मनुष्य जा भी नहीं सकता था। वन में चलते हुए जब भी उसकी माता थक जाती या उसके 2 छोटे भाई थक जाते या उसकी पत्नी वह उनको कंधों पर उठाता हुआ आगे बढ़ चलता। उसके कंधे अपनों के लिए कभी नहीं थकते। घने जंगलों में जब सभी सो जाते तो वह अकेला योद्धा जागता रहता, अपने भाइयों और अपनी पत्नी के अपमान और आज उन सबको अपने आंखों के सामने वन में भूमि पर सोता हुआ देख उसका हृदय फटा जा रहा था। यह सब देख उसकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती और उसकी सांसें तेज हो जाती, जैसे कोई नाग फुफकार रहा हो। संसार उसे सिर्फ एक शक्तिशाली योद्धा पांडुपुत्र वृकोदर भीम के नाम से जानता था, लेकिन उसके अंदर भावनाओं का एक समंदर था। आइए आज इस भावनाओं के सागर भीम के जीवन के अनछुए पहलुओं, इन घटनाओं को जानते हैं। बाहुबली भीम को तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज हम कुंती पुत्र भीम को जानेंगे। पांडवों के भाई और द्रौपदी के भीम के बारे में जानेंगे। भीम अपने परिवार को कष्ट में नहीं देख सकते थे और यह बात सबसे ज्यादा देखने को तब मिलती है जब पांडव वनवास को गए थे, पहली बार अपनी माता कुंती के साथ और दूसरी बार द्रौपदी के साथ। जब पांडव लाक्षागृह की अग्नि से अपने प्राण बचाकर जंगल में भटक रहे थे और उनकी माता कुंती वन में चलते चलते थक गई थी, तब भीम अपनी माता कुंती और अपने छोटे भाइयों नकुल और सहदेव को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें हर प्रकार के कष्ट से बचाते हैं और उनके लिए वह रात भर जागते थे ताकि उनकी माता और उनके भाई सुखपूर्वक सो सकें। एक रात एक राक्षस के मुक्के सिर्फ इसलिए खाते रहे कि माता और भाइयों की नींद नहीं खराब हो जाए। हुआ कुछ ऐसा था कि एक समय ऐसे ही एक रात हिडिंब नाम का राक्षस पांडवों को खाने के लिए आ पहुंचा था। भीम को छोड़कर सभी पांडव और माता कुंती सो रहे थे। तब कुछ क्षणों में भीम और उस राक्षस में युद्ध शुरू हो गया। भीम ने सोचा कि उनकी युद्ध से उनके भाई और माता की नींद खराब हो जाएगी। इस कारण उन्होंने राक्षस के मुक्कों का प्रहार सहते हुए उसे नहीं मारा और उसे भूमि पर घसीटते हुए दूसरे स्थान पर लेकर गए ताकि वहां पर उसका वध कर सके। इस तरह भीम अपने परिवार के छोटे से छोटे सुख के बारे में भी ध्यान रखते थे। भीम के जीवन में और पांडवों के इस परिवार में एक ऐसी नई सदस्य का आगमन होता है जिसे सभी पांडव तो पसंद करते ही थे, किंतु भीम के हृदय में उसके लिए विशेष स्थान था। भीम उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगा सकते थे। वह थी द्रौपदी। भीम ने द्रौपदी के लिए कैसे अपने प्राणों की बाजी लगाई थी और द्रौपदी उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, आइए उन घटनाओं की ओर चलते हैं। जिस तरह से भीम अपनी माता कुंती और अपने भाइयों का ध्यान रखते थे, उसी तरह जब द्रौपदी उनके साथ वनवास में आई थी तो भीम उनका भी बहुत ध्यान रखते थे। जब द्रौपदी चलते हुए थक जाती थी तो भीम उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर आगे का मार्ग तय करते थे। वनवास के समय एक रोचक घटना घटी थी। भीम युद्ध कर रहे थे और द्रौपदी उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जब पांडव पहली बार द्रौपदी के साथ वन में आए थे और वन में चले जा रहे थे, तभी उनके सामने राक्षस किरमिर प्रकट हो गया जो भीम को मारना चाहता था, क्योंकि बहुत पहले भीम ने उसके भाई का वध किया था। द्रौपदी उस राक्षस को देखकर बेहोश होने लगती है। तब पांचों पांडव उन्हें मिलकर संभालते हैं। इसके बाद वह राक्षस भीम पर आक्रमण कर देता है और भीम उस राक्षस से जा भिड़ते हैं। भीम और उस राक्षस में जबरदस्त युद्ध होने लगता है और दोनों में से कौन जीतेगा ये कहना कठिन हो गया था। अर्जुन भीम की सहायता के लिए अपने गांडीव धनुष को संभाल ही रहे थे कि भीम ने अर्जुन को रोक दिया, क्योंकि भीम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उनके युद्ध में उनकी सहायता करे। भीम ने देखा कि द्रौपदी हल्की मुस्कान के साथ प्रेम भरी नजरों से उनकी तरफ देख रही है। द्रौपदी को इस तरह अपनी ओर देखता हुआ देखकर और अचानक से दुर्योधन के द्वारा दिए गए अपमानों को याद करने के पश्चात भीम दोगुनी शक्ति के साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। एक और घटना वनवास की है जिसमें भीम ने द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया था और 1000 पंखुड़ियों वाला कमल लाया था। हुआ कुछ ऐसा था कि वनवास के समय एक दिन एक कमल जिसमें 1000 पंखुड़ियां थीं, वह उड़ता हुआ द्रौपदी के पास पहुंच गया। वह कमल अत्यंत सुंदर था। द्रौपदी को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने भीम से कहा कि यदि वह उनसे वास्तव में प्रेम करते हैं तो वह उस कमल को उन्हें ला कर दें। भीम उस कमल को खोजते हुए ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर पहुंचना साधारण मनुष्य के लिए असंभव था। वह अद्भुत स्थान धन के देवता कुबेर का सरोवर था और वहां भयानक राक्षस उसकी रक्षा कर रहे थे। राक्षसों और भीम में भयानक युद्ध होता है, किंतु अंत में कुबेर देव के आने के पश्चात ही वह युद्ध समाप्त होता है और देवता कुबेर भीम को सरोवर से कमल तोड़कर ले जाने की आज्ञा दे देते हैं।
इस कमल की खोज में भीम एक ऐसे मार्ग पर जाने लगे थे जिस पर आगे बढ़ने पर या तो उन्हें मृत्यु प्राप्त हो जाती, अन्यथा उन्हें कोई श्राप मिल जाता। तब हनुमान जी ने प्रकट होकर भीम को दर्शन दिए थे और भीम को उस मार्ग पर जाने से रोका था। इस तरह से भीम के लिए यह यात्रा सुखद ही रही, क्योंकि उन्हें भगवान हनुमान जी के दर्शन प्राप्त हुए। यह घटना बहुत ही लंबी और बहुत ही सुंदर है, इसे कभी विस्तार में बताएंगे। इसी वनवास के समय भीम ने द्रौपदी को ऐसे समय में बचाया था जब द्रौपदी को किसी और से कोई उम्मीद नहीं थी। इस वनवास के अंत समय यानी पांडवों के अज्ञातवास के समय, जब उन्हें सबसे छुपकर 1 वर्ष बिताना था, उस समय पांडव जिस नगर में रहते थे वहां का सेनापति कीचक द्रौपदी पर बुरी दृष्टि रखता था। उसने द्रौपदी का अपमान करते हुए जबरदस्ती उसे अपनी पत्नी बन जाने के लिए कहा। द्रौपदी ने जब यह बात युधिष्ठिर को बताई तो युधिष्ठिर ने उसे शांत रहने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि वह उस समय सभा में उस राजा के पास थे। द्रौपदी रोते हुए भीम के पास जाती है और उन्हें यह बात बताती है और उनके अंदर के क्रोध को जगाते हुए सूर्यास्त से पहले कीचक के वध का वचन मांगती है। इसके बाद भीम द्रौपदी को न सिर्फ कीचक वध का वचन देते हैं बल्कि कीचक का वध भी करते हैं और उसके बाद कीचक के भाइयों का भी वध करते हैं जो कि द्रौपदी के प्राण लेने वाले थे। इस तरह भीम ने द्रौपदी के लिए सब कुछ किया। फिर वह द्रौपदी के लिए 1000 पंखुड़ियों वाला कमल लाना हो या कीचक का वध करना हो या दुर्योधन दुःशासन जैसे पापियों का अंत और 100 कौरवों का वध करना हो, द्रौपदी ने जो भी सोचा हो, जिस प्रतिशोध की कल्पना की हो, भीम ने उस कल्पना को सच साबित कर दिया। भीम अपनों के लिए जितने अच्छे थे, अपने शत्रु के लिए उतने ही भयानक काल के सामान थे। युधिष्ठिर कहते थे कि भीम का क्रोध शत्रु का वध करने के बाद भी शांत नहीं होता है। भीम युधिष्ठिर से कौरवों पर वनवास समाप्त होने से पहले ही आक्रमण करने के लिए कहते थे। उनका हर क्षण क्रोध में बीतता था। अपने भाइयों का अपमान और द्रौपदी वस्त्रहरण का दृश्य हर क्षण उनकी आंखों के सामने आ जाता था और फिर भीम की आंखों में एक ही स्वप्न दिखता था, दुर्योधन वध का स्वप्न। यह सब भीम के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षण हैं। महाभारत में ऐसे बहुत से क्षणों का वर्णन है जिसके चलते हम बलशाली भीम से हटकर भीम के दूसरे व्यक्तित्व को करीब से जान पाते हैं। हम सिर्फ बाहुबली भीम नहीं बल्कि कुंती पुत्र भीम, द्रौपदी के पति भीम और पांडवों के भ्राता भीम के हृदय को महसूस कर पाते हैं। अगर भीम की इस अनसुनी कहानी ने आपको छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट्स में हमें बताएं, क्या भीम का यह पक्ष आपके लिए नया था? और ऐसे ही महाभारत के और पात्रों की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।